हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुक्षा और आज हम आपको दिखाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है ये वाला पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये दोनों टूल का क्या काम है और इसके अंदर जो डिफरेंस है, यानी कि पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर जो डिफरेंस है, दोनों के भीतर जो डिफरेंस है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ शेप्स क्रिएट कर लिया ताकि आपको समझने में आसान हो। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ शेप्स क्रिएट कर लिया, जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल, पॉलीगन, एरो, रेक्टेंगल, एब्स्ट्रैक्ट कुछ शेप और एक कार्व लाइन। तो ये सब जो शेप्स है, जो वेक्टर शेप्स है, इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन एंड पाथ सिलेक्शन टूल के जो यूजिंग वो हम आपको दिखाएंगे। तो मैंने पहले पाथ सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया। तो इसका जो फीचर्स है, ये जो काम करते हैं वो है कोई भी वेक्टर ऑब्जेक्ट का पूरा के पूरा सिलेक्शन कर देता है। यानी कि कोई भी वेक्टर ऑब्जेक्ट के आप अगर क्लिक करोगे लेयर लेके, यानी कि मैं आप पॉलीगन लेयर पे हूँ और पॉलीगन लेयर में हम अगर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे अब दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सारे के सारे जो एंकर पॉइंट्स है वो पाथ सिलेक्शन टूल के मदद से सिलेक्ट हो गया। और इसका क्या काम है, इसके मदद से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो पाथ सिलेक्शन के मदद से हमारा पूरा के पूरा जो पाथ होता है एक शेप का, वो सिलेक्ट हो जाता है और उसको हम मूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम इसको और भी एक काम कर सकते हैं। कीबोर्ड में जो ऑल्ट की होता है ना, ऑल्ट की प्रेस करने के बाद हमें ये जो प्लस साइन दिख जाएगा। इस प्लस साइन की मदद से हम अगर ड्रैग करेंगे तो ऐसे ऐसे करके हम इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो जितने भी चाहो आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये बहुत सारा शेप क्रिएट हो गया, तो मैं जस्ट अंडू कर देता हूँ। तो ऐसे करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं कोई भी शेप का। और क्या कर सकते हैं, हम अगर कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो माउस पॉइंटर है उसको हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे हमको दिख जाएंगे जो डायमेंशन होता है ना, यानी कि शेप का डायमेंशन और इस पेज के अंदर जो शेप है, इस शेप कितने डिस्टेंस में है वो भी हमको दिख जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल की के मदद से हम अगर कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर ये दिख जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं पाथ टूल की मदद से, देखिए, हम अगर कोई भी शेप में, ये जो पॉलीगन के अलावा कोई भी शेप में हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। पर ये सिलेक्शन तभी होगा जब हम ये ऊपर से सिलेक्ट का ऑल लेयर्स क्लिक करेंगे। तो ऑल लेयर्स क्लिक करने के बाद हमें जो भी लेयर्स होता है वो लेयर्स में हम अगर माउस के पॉइंटर रखेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह। तो अगर हम एक्टिव लेयर कर देंगे तो जो लेयर में हम है सिर्फ उसको ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अदर शेप में हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये दो डिफरेंस है एक्टिव लेयर और ऑल लेयर्स के बीच। तो आई होप आप समझ गए। तो ये जो फीचर्स हमको मिल रहा है पाथ सिलेक्शन की मदद से, तो पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको
मूव कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, और उसका जो डायमेंशंस है और जो पेज के अंदर जो डिस्टेंस है, पेज के चारों दिख से जो डिस्टेंस है वो भी हम दिख सकते हैं। तो ये सब काम पाथ सिलेक्शन टूल का हो गया। इसके बाद हमारा जो आता है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है। इसके मदद से हम कोई भी वेक्टर शेप को कैसे भी करके एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे भी करके हम अब जैसे चाहो तो वैसा रूप दे सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हाँ, बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया और इसके जो माउस पॉइंटर का जो आइकॉन ऐसा चेंज हो गया। तो इसमें भी हम ऑल लेयर सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमको आसान हो जाए। कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे इसमें, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो एंकर पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये जो एंकर पॉइंट्स है उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो ये एंकर पॉइंट्स ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। तो कोई भी शेप का आप अलग तरीके से रूप दे सकते हो, अलग तरीके से हम शेप को एडिट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। और हम अगर चाहे तो राइट क्लिक करके कोई भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं अगर हमको नहीं चाहिए तो कोई भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद आप अगर चाहो तो इस जगह में एक एंकर पॉइंट ऐड करना हो या फिर इस जगह में, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके जस्ट राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट कर देना, तो इसमें आपको जो एंकर पॉइंट वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। और इसके बाद आपको हैंडल टूल भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही काम का चीज़ है ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इसके बाद हम चले आते हैं ये शेप से, ये शेप में। तो ये शेप में भी हम ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मदद से हम कोई भी रूप दे सकते हैं इस शेप को भी। और हम अगर चाहो तो यहाँ पे भी एंकर पॉइंट आप डाल सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, ऐसे करके। तो मल्टीपल टाइम भी हम एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि ये जो रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, इसमें हम अगर चाहते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम थोड़ा वाइड यानी कि थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो तीनों का तीनों एंकर पॉइंट हमको कीबोर्ड के शिफ्ट प्रेस करके हमको सिलेक्ट करना होगा। तो कीबोर्ड में अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये जो एंकर पॉइंट्स है वो आप मल्टीपल टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल एंकर पॉइंट आप शिफ्ट की के मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो शेप है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए कीबोर्ड से मैं एरो की प्रेस कर सकती हूँ, या फिर हम अगर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। जितने भी हम चाहे तो उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो वर्टिकली भी आप बड़ा कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट शेप और एरो में है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये जो एरो का जो है वो हम शार्प कर सकते हैं ऐसे, या फिर हम अगर चाहे तो ये एरो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कार्व जो एब्स्ट्रैक्ट जो शेप है इसके भी हम
कोई अलग सा रूप दे सकते हैं ऐसे करके। तो मेनली जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसके मदद से हम कोई भी वेक्टर शेप को अलग तरीके से रूप दे सकते हैं एडिट करके, और कोई भी शेप का एंकर पॉइंट लेकर हम एडिट कर सकते हैं। उसका जो एंकर पॉइंट है वो हम माइनस भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो ऐसे करके हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा, और हमारे चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।